नमस्ते दोस्तों, अयांश ग्राफिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस, ब्रश टूल्स और भी बहुत टॉपिक के बारे में जाना था। इस क्लास में हम फोटोशॉप की क्रॉप टूल के बारे में सीखेंगे। क्रॉप टूल के बारे में ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं है, फिर भी कुछ बेसिक सा है जो आपको आगे चल के काम में आएगा, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है और करीब यहाँ 3 फ़ोटो रखी हुई हैं जिस पे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको नया नया सीखने को भी मिलेगा इसमें। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने 3 फ़ोटो ओपन करके रखी हैं। इस पर हम प्रैक्टिकल करते हैं और आपको सिखाते हैं। पहले आपको क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेना है। क्रॉप टूल में देखिए बेसिक से तो अलग अलग फ़ोटोशॉप में अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे इसमें कुछ वैल्यू इंपुट करने के लिए ब्रेथ एंड हाइट के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आप ब्रेथ और हाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के लिए जो भी आपको मैनेज करना हो। और यहाँ देखिए कुछ फीचर्स प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे ये दिया है, इसमें रेशियो दिए हुए हैं, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 और 6 डाल रहा हूँ क्रॉप साइज के लिए। इस तरीके से क्या होता था, CX6 और 7.0 में अगर हम वैल्यू ऐड करते थे तो उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था फ़ोटो पे, तभी जाके वो ऐड होता था। तो वैसे ही उसमें अलग से क्रॉप करने का ऐड आ जाता है। आप इसमें देखिए एक स्टेटस काउंटर है क्रॉप टूल में। अब इसमें रेशियो दिए हुए ब्रेथ एंड हाइट का। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसको ब्रेथ एंड हाइट को सिलेक्ट किया तो आप इमेज में किसी भी एरिया, किसी भी पोर्शन को अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं। आपको अगर लंबाई ज़्यादा रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर ले, और चौड़ाई रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी एरिया सेलेक्ट करना है वो फ्रीली आप सेलेक्ट करके उसको क्रॉप कर सकते हैं, है ना। अगर आप वैल्यू डाल के सब, तो इसमें मैंने रेजोल्यूशन ऐड कर दिया है। इसमें 300 पिक्सल पर इंचेस लगे अपने सिस्टम अकॉर्डिंग या इमेज के अकॉर्डिंग। तो इसका ये है कि इसमें फ्रीली ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, छोटी बड़ी जो करना हो वैसे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। इसमें देखिए और भी रेशियो दिए हैं। ओरिजिनल रेशियो में जो होता है वो 4/4 यानी एक स्क्वायर टाइप में ही उसका रेशियो निकाल रहा है 1/1 का। तो आप जो भी इमेज क्रॉप करेंगे तो 1/1 में आएगी। तो उसके नीचे और भी दिए हुए फ्रंट इमेज में 4/5 है, 8.51, 11 इंच है ना। यहाँ कुछ न्यू प्रीसेट के बारे में दिया है। न्यू प्रीसेट में जैसे आप सेट करेंगे, जिसमें 1/1 दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 4/6, 8/12 है, हमने 6/9 ले रहा हूँ, 6/4 लिया है ना, लेकिन उसमें आ नहीं रहा है वो तरीके से जैसा मुझे सेट करना है। तो 1/1 का ही शो दिखा रहा है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आप वहाँ से भी मैन्युअली ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये सब बेसिक में है, आपको सीखने के लिए, बताने के लिए। तो आप बेसिक करिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और फ़ोटोशॉप का वर्ज़न कोई भी हो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक सब में सेम ही होता है। कुछ ही फीचर्स एडवांस दिए रहते हैं। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं 7.0 या 3 CX3, CX6, 19,
2020 जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ़िलहाल डिपेंड ये करता है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने में आएगा और आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे एक स्ट्रेटन इमेज दिया हुआ है ना, स्ट्रेटन बाय ड्राइंग, है ना। तो जैसे इसमें क्या रहता है, मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, मैंने ये वाला इमेज लिया है। इसके बाद ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में थर्ड ऑफ रूल दिया हुआ है, ग्रिड दिए हुए हैं कुछ, है ना। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपका फ़ोटो, आपने कोई इमेज लिया है, खींचा है, तो उसके कुछ इमेज साइड में आ जाती है, कुछ ऊपर आती है, या आपको जैसे अलाइन करना है जो आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने जैसे रूल्स ऑफ थर्ड लिया है ना, तो इसमें जो 3 ग्रिड दिखेंगी 3x3 की, देखिए ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी अरेंज करके वैसे क्रॉप कर सकते हैं जहाँ आपको मैनेजमेंट सही लगता है। जैसे अभी ये सेंटर में है हिरन, है ना, तो मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ, मुझे कहाँ सही लगेगा ये चीज़, तो जैसे मुझे सेंटर में ही चाहिए है, या फिर थोड़ा साइड में, क्योंकि वो सर उस साइड देख रही है, तो क्या देख रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नेचर वाइज, है ना। तो मैंने इसको अलाइन किया, तो देखिए राइट साइड तो मैंने उसको लेफ़्ट साइड कर दिया, है ना। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ग्रिड बनाना है उसके हिसाब से और भी ग्रिड दिए हुए हैं। ये देखिए कुछ बहुत सारी ग्रिड्स आ चुके हैं, 100 200 300 के समथिंग, काउंटिंग तो नहीं की है पर अराउंड इसी के समथिंग होगा। अब ये ट्रायंगलर आ गया है, इसमें कुछ अलग से शेप बन के आ गया। इसमें आप इमेज फ़ोटो एडजस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से करते रहिए, जो आपका फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको मैनेजमेंट सही लगता है। अभी आपको इतना डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस लेवल का है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। गलती भी होती है, इमेज ख़राब भी होती है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस आप उसको याद रखना, कंट्रोल एस बस नहीं करेंगे तो आपका ओरिजिनल इमेज ख़राब नहीं होगा जो आपका फोल्डर्स में या कहीं रखा हुआ है। अगर आप कंट्रोल एस कर देंगे तो फिर वो इमेज ऐसे ही सेव हो जाएगा, फिर आपको उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के दौरान ऐसा ही करते रहिए, जो भी प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल में कोई नुकसान नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती जब तक करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत गलतियाँ होती हैं तभी सीखने में पता चलता है। इसके बाद ऑप्शन आता है ये डिलीट क्रॉप पिक्सल। कई बार क्या होता है, हम जब भी कुछ क्रॉप करते हैं तो जैसे ये बाहर का जो पोर्शन बचा हुआ है आउटर पिक्सल, तो कुछ हद तक ये डिलीट हो जाते हैं। जैसे मैंने इस पर चेक कर दिया है डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब मैं इसको अगर कंट्रोल सेट करूँगा सेव करने के बाद, तो पिक्सल पूरी तरह डिलीट हो चुके हैं। देखिए आउटर में दिख नहीं रहे हैं, कहीं पे भी मैंने क्रॉप टूल यूज़ किया है तो ये नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये पिक्सल्स बाहर रहेंगे, फ़ोटो भले ही आपकी क्रॉप हो जाएगी लेकिन वो बाहर रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। अभी ये जैसे ये लेकिन बैक टू नॉर्मल इमेज आ चुका हूँ मैं, है ना। तो अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ। देखिए मैंने इसको अनचेक कर दिया है। अब मैं इसको किसी भी हिस्से को क्रॉप करता हूँ तो देखिए बाहर कुछ कम ओपेसिटी में इमेज दिख रही है, मतलब ये पिक्सल्स अभी भी हैं वहाँ पे। आप इसको क्रॉप टूल की मदद से वापस भी ला सकते हैं, जितना आप चाहें। कहीं भी ले जाएंगे तो वहीं का एरिया क्रॉप करेगा, है ना। देखिए जिस तरीके से, है ना। और अगर फिर उसके बाद आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिलीट पिक्सल में ऐसा ही होगा, जैसे ही आप अगर उसको चेक कर देंगे तो आउटर पिक्सल डिलीट हो जाएंगे और जो अंदर के पिक्सल हैं वही बस रहेंगे। और अगर आप उसको अनचेक करेंगे तो आप कितनी भी बार इमेज को क्रॉप कर ले इधर उधर, वो सेफ रहेगा। आप उसको क्रॉप टूल की मदद से वापस से ला सकते हैं। तो इसमें आता है कंटेंट अवेयर, एक ऑप्शन है इसके बाजू में, क्रॉप टूल के बाजू में कंटेंट अवेयर। इसमें क्या होता है, कई बार इमेज ऐसी होती है कि कुछ पोर्शन ऐसा आ जाता है कि भाई सिर कट रहा है या पैर कट रहा है, हाथ कट रहा है, तो हमें थोड़ा सा इमेज को बढ़ाना होता है। कहाँ से थोड़ा सा हमने राइट में लेके फ्रेम ले लिया तो फोटो, या लेफ्ट में, तो उसकी मदद से फ़ोटो थोड़ा आ जाता है। तो जैसे ही हम इसको कंटेंट अगर कोई चेक करेंगे और इंटर दबाएंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग में आएगा, और जो भी आपने एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट किया है क्रॉप टूल की मदद से, उसको ये उसी इमेज के अकॉर्डिंग फिल कर देगा।
देखिए इस तरीके से ये फिल कर दिया है। लेकिन इसमें क्या ग्रास बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया था, अब मैं इसको कम ही बढ़ाऊँगा लिमिट में, कुछ इस तरीके से बस। और इसको फिर से कंटेंट नंबर चेक है अपना का ऑलरेडी, इसको एंटर दबा देंगे या फिर राइट चेक कर देंगे। राइट चेक करेंगे तो इसने फिर फिल कर दिया दोबारा से। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं फ़ोटो को, कहीं से भी कोई भी एरिया आप रिपीट कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा फिल अप कर सकते हैं, इमेज को बढ़ा सकते हैं। फिट इमेज किया, इसके बाद ऑप्शन है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसमें क्या होता है, इसमें मैं दूसरी इमेज लेता हूँ एक। इसमें कई बार आपने देखा होगा कोई इमेज रहती है, जैसे डॉक्यूमेंट है तो उसमें पेज फोल्ड रहता है, हमें वो पढ़ना है, कुछ डिटेल उसकी देखनी है। कई बार पेज फोल्ड दिखता है इमेज में तो हम उसको पढ़ नहीं पाते सही से, लेटर्स आगे पीछे रहते हैं या इमेज को अलाइन करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसकी मदद से आप क्या है कि उस इमेज में पेजेस वगैरह के जो भी कॉर्नर वगैरह हो उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से जब इंटर प्रेस करते हैं तो एकदम राउंड पेज हो या फिर एक जिगजैग पैटर्न में भी हो, तो उसको एंटर दबाएंगे जैसे ही आप, तो एक स्ट्रेट लाइन में जैसे भी एक इमेज डॉक्यूमेंट रहता है उसको सेट कर देता है। तो आपको इसमें पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए ये आ गया इमेज, तो ये थोड़ा सा तिरछा हुआ था तो वैसे ही सही आ गया है। अब हम एक दूसरी इमेज लेके आपको एग्जांपल समझाते हैं। तो हम यहाँ से अंदर से ओपन करते हैं क्योंकि उसी पे फिल कर देता है, प्रॉब्लम होती है फ़ोटो निकालने में, है ना। ये मैंने इमेज ले ली है। उसमें देखिए इसका जो विंडो का जो पैटर्न दिख रहा है वो थोड़ा राउंडेड और अलग से समझ में आ रहा है, जैसे कुछ झुका हुआ है, तिरछा हुआ है ना। तो हम इसको जैसे ये वाली विंडो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसके चारों कॉर्नर केयरफुली आपको सिलेक्ट करने हैं इस तरीके से। देखिए अभी ये तिरछा हुआ विंडो है ना, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आ गया। तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट करने में। और भी एक इमेज ले लेते हैं अगर मिलती है कुछ सही सी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बेसिक्स है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गलतियाँ भी होंगी, सीखने में भी आएगा। तो आप सीखते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और आयंस ग्राफिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपको और भी नए नए अपडेट्स सीखने को मिलते रहेंगे। जो भी आप न्यू फ्रेशर हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, इस फील्ड में सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, क्या सीखना चाहते हैं आप। तो हम उस टॉपिक पर भी आपका वीडियो एडिट करेंगे, उस पर आपको प्रैक्टिस सिखाएंगे, कुछ नया सीखने को आपको मिलता रहेगा।